ओके, द क्वेश्चन इज हाउ टू सेल फ्लैट्स या अपार्टमेंट कैसे बेचें। देखिए, अपार्टमेंट बेचने के लिए आपके पास इन्वेंट्री होना चाहिए, मतलब वो अपार्टमेंट होना चाहिए। इट माइट बी ए सिंगल यूनिट इफ यू आर लुकिंग फॉर रिसेल प्रॉपर्टीज। अगर आप प्राइमरी सेल्स में काम करते हैं बिल्डर परचेस में, तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मतलब 1 रूम किचन, 1 BHK, 2 BHK वगैरह। अब इन्वेंट्री आ गया तो इसके लिए आपको लीड्स चाहिए, बायर्स चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लीड जनरेशन करोगे। लीड जनरेशन के तरीके कौन से यू कैन गो विद द ऑनलाइन एड कैंपेन, पोर्टल्स, पेपर एड्स, होर्डिंग्स, डायरेक्शन बोर्ड्स। अब इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 50 से ज्यादा वीडियो बना रखे हैं, यू कैन एक्सप्लोर दैट। लीड आ गया, अब जब लीड आता है तो उसका रिक्वायरमेंट फिल्टर करना जरूरी है, अदरवाइज यू विल लूज टाइम, एनर्जी, मनी, ये आपका वेस्ट हो जाएगा इफ यू आर नॉट गुड एट लीड फिल्ट्रेशन। क्योंकि हर किसी का एक्सपेक्टेशन या बजट, लोकेशन प्रेफरेंस मिसमैच हो सकता है। जिस प्रॉपर्टी के लिए आप काम कर रहे हो उससे रिलेवेंट ही आपको बायर चाहिए। तो ये टेलीकॉलिंग के रिलेटेड जो भी वीडियोस है हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, यू कैन गो थ्रू दैट। लीड आ गया तो वहां पे आपने इनवाइट करना है उसको साइट विजिट के लिए, साइट इंस्पेक्शन के लिए। इसका मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी है वो इन पर्सन या फिजिकल अपीयरेंस में उसको देखना है, जो हमने कमिट किया था, जो भी एडवर्टीजमेंट में लिखा था वो मैच हो रहा है रियल लाइफ में। अब बायर आएगा तो उसका कुछ क्वेरी रहेगा रिगार्डिंग लोकेशन, प्रेफरेंस, नेबरहुड। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेसिडेंशियल एक्टिविटी, तो उस केस में जो बायर का प्रेफरेंस रहेगा वो थोड़ा सा नेचर रिलेटेड रहेगा, जहां पे पीस ऑफ माइंड मिले या जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नियर बाय होना चाहिए। इसके अलावा जो मार्केट है, मतलब जो ग्रोसरी, वेजिटेबल्स या मेडिकल्स वगैरह, ये नियर बाय होना चाहिए। ये जनरली प्रेफरेंस होता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ये बेसिक एमिनिटीज एक्सपेक्टेड होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो प्रोजेक्ट का एमिनिटीज है जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इसके बेसिस पे भी बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये सारा आपको कवर करना है ड्यूरिंग दैट साइट विजिट। साइट विजिट के बाद या ड्यूरिंग साइट विजिट उसका बहुत सारा क्वेरी आ सकता है कि ये ऐसे क्यों है, इतना प्राइस, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लग रहा है वगैरह। ये आपको नोट डाउन करना है। जैसे ही आप साइट विजिट कंप्लीट करते हो उसको नेक्स्ट एक्शन के लिए पूछना है। जैसे कि मान लीजिए उसने साइट देख लिया, अब आगे का डिसीजन कब, नेक्स्ट रिविजिट करने वाला है, बुकिंग करने वाला है, लीगल चेक करना है उसको, उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट उसने रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं एडवोकेट को दिखा दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट एक्शन हमेशा आपको याद रखना है। अब जो भी नेक्स्ट एक्शन था, इमीडिएट 1 डे या 2 डे के अंदर आपको फॉलोअप स्टार्ट करना है। फॉलोअप जैसे हो सकता है कि उसने रिक्वेस्ट किया था लीगल डॉक्यूमेंट का फाइल, तो आपको वो रेडी करके उसको भेज देना है, या जिस भी एड्रेस पे एडवोकेट बैठता है या जहां पे भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है ड्रॉप करने के लिए, वहां पे वो पहुंचना चाहिए। उसके बाद वहां पे एक्शन पूछना है आपको। जैसे कि एडवोकेट ने फाइल ले लिया, अब एडवोकेट को पूछना है कि कितने टाइम में हम लोग आपका डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग शुड बी टाइम लाइन्ड। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एडवोकेट ने फाइल लिया, अब वो 1 महीना लगा रहा है, 2 महीना लगा रहा है। ऐसे कभी रियल एस्टेट में आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अब फाइल वगैरह ले लिया, प्राइमरी केस में तो रेरा है, रेरा पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है, बैंक का APF होता है, तो ये भी मीनवाइल आप चेक कर सकते हो। अब पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए कस्टमर लोन करने वाला है, तो उसका प्रोसेस उसने करना चाहिए, मतलब प्री सैंक्शन वगैरह करके रखना चाहिए, एलिजिबिलिटी चेक करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना चाहिए। जब तक लीगल ग्रीन सिग्नल आता है फ्रॉम द लॉयर साइड, तब तक आपके पास सारा रेडी होना चाहिए। जैसे कि एग्रीमेंट का ड्राफ्ट होता है, वहां पे सिर्फ कस्टमर का नाम वगैरह डिटेल्स ब्लैंक होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी ओनर डिटेल्स वगैरह सारा फुलफिल होना चाहिए। जो जो चीजें आप स्पीड अप कर सकते हो इस प्रोसेस को, वो आपको करना है। अब कस्टमर की तरफ से जब ग्रीन सिग्नल आता है, ही विल गिव यू अ काउंटर ऑफर। ऐसे नहीं होगा कि आपने एग्जांपल 90 लाख बोल रहा है, ठीक है ले लो 90 लाख का चेक। अब यहाँ पे आपका सेलिंग स्किल आएगा कि आप उस काउंटर ऑफर को, जो भी है, उसने मान लीजिए 90 लाख का हमने प्रॉपर्टी बोला था, 80 लाख का काउंटर दे दिया। अब ये जो काउंटर ऑफर है ये मोर और लेस मैच होना चाहिए या रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 90 लाख का प्रॉपर्टी था और 9 लाख का काउंटर ऑफर दे दिया, तो इरिलेवेंट हो जाएगा। यू शुड नो योर कंपिटिटर्स, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उसका क्या रेट चल रहा है। यू शुड कन्वे दैट टू बायर एंड सेलर टू। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सेलर ने 1 करोड़ बोल दिया और सब मार्केट में 2 BHK उतना स्क्वायर फीट का 80 लाख में मिल रहा है, 20 लाख इसका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। डील शुड बी विन विन फ्रॉम सेलर एंड
बायर साइड एंड यू आर वर्किंग एज अ कैटलिस्ट, या वी कैन से जिस प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हो उसको हेल्प कर रहे हो, बीइंग अ कंसल्टेंट एडवाइजर। जब आपने निगोशिएशन काउंटर ऑफर पे निगोशिएशन स्किल यूज करके कुछ तो मिडवे निकाल दिया, लेट से कि 90 lakhs का प्रॉपर्टी था, 80 lakhs का काउंटर आया था एंड यू एग्रीड बोथ पार्टीज सेलर एंड बायर 85 lakhs रुपीज, वहां पे आपको एक टोकन उठाना है। टोकन इन द सेंस कि कुछ अमाउंट उठाना है अगेंस्ट दैट बुकिंग कंफर्मेशन। उसके बाद पेमेंट शेड्यूल डिसाइड होगा, आपका ड्राफ्ट रेडी होगा, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही एग्रीमेंट होता है तो आपको जो भी ब्रोकरेज एप्लीकेबल था, इन प्राइमरी मार्केट जनरली पीपल डोंट गिव ब्रोकरेज, बिल्डर से ही आपको मिलता है, बट इन रिसेल केस यू कैन चार्ज बोथ द पार्टीज। तो एग्रीमेंट के दिन ही आपको पोस्ट डेटेड चेक या सेम डे का चेक लेके रखना है। इसके बाद आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बचता है कि उसको फिजिकल पोजीशन मिलना चाहिए। वो कागज पे तो ओनर हो गया, अब उसका जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड छोटा मोटा मेंटेनेंस रहेगा, रिपेयरिंग रहेगा वगैरह वगैरह, ये आपको हेल्प करना है। सोसाइटी ऑफिस में जाके उसका रजिस्ट्रेशन करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नाम अपडेट करना, प्रॉपर्टी टैक्स पे अपडेट करना। जनरली मैक्सिमम लोगों को ये सारा चीज नहीं पता होता है जो फर्स्ट टाइम बायर है। तो बीइंग अ एक्सपर्ट यू कैन हेल्प देम। आपके जेब से पैसा डालने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन कनेक्ट देम गुड पीपल जो सर्विस अच्छा दे, जो आपके ब्रांड के बिहाफ में आपका नाम अच्छा रखेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए किसी का रेफरल दे दिया और उसने गंदा काम किया तो आपके ब्रांड से रिलेट कर गया या लोगों ने आपके ब्रांड को ही गलत ठहराना शुरू कर दिया। तो देखिए अब इसको स्केल कैसे करना है, टीम बिल्डिंग कैसे करना है, फ्लैट में कौन सी चीजें होती है, जो ऑलरेडी हमने फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन रियल एस्टेट कोर्स में कवर किया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे। अपना दूसरा एक यूट्यूब चैनल है जहां पे आप ये सारा कोर्स देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इनसाइड द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।